शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद। माननीय उप कमानाधिकारी महोदय, 127 हल्की वायु रक्षा रेजिमेंट मिश्रित लेफ्टिनेंट कर्नल धनीश दत्त उपाध्याय, अधिकारीगण, सरदार साहिबान, पूर्व सैनिक, मीडिया तथा बहादुर जवानों, मैं RHMTIR अमर कुमार शहीद दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस शहीद दिवस पे एकत्रित हुए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, ऑनर की बात है और ये हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हमारे रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट किया और अपना कीमती समय निकाल के आप हमारी यूनिट में आए हैं। महात्मा गांधी का ये शहीद दिवस इसलिए भी मनाया जाता है कि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जिस निष्ठा के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और सेल्फलेस, अपने बारे में ना सोच के देश के बारे में सोचकर जो भी अपने जीवन का बलिदान किया, वो हमारे देश के सैनिक जो कि आप लोग हैं, सर्विंग और रिटायर्ड, जो अपना पूरा ताउम्र जवानी और बुढ़ापा भी ऑलमोस्ट आधा इस देश के लिए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी दिया है। कई लोग इस सफ़र में हमारे साथ नहीं रहे और कई लोग रहे और उन्होंने कारगिल वॉर हो, चाहे 62 हो, 65 हो, ये सारी ही वॉर्स में या रेगुलर ड्यूटीज़ में भी बहुत इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। हमारे समाज को ये मैसेज जाए, हमारे सिविलियन जो फ्रेंड्स हैं उनको ये मैसेज जाए, इसलिए हमने कोशिश की कि आज से अच्छा दिन जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसमें हम अपने वेटरन्स को रिस्पेक्ट दें। इससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती है। शहीद दिवस के बारे में आप सबको अभी उन्होंने तफसील से अभी टोजी साहब ने भी बताया और उनसे पहले जो अपना RHM ने पूरा डिटेल में बताया, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक मौका मिला कि आज यहाँ पे शहीदों को नमन करने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हम सब खुशकिस्मत हैं वाले हैं कि हम शहीद दिवस मनाने के लिए यहाँ पे आज जिंदा है। को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिसमें हमारे तमाम स्पितुक गांव के एक्स सर्विसमैन, हमारे लीग के ऑफिस ब्रियर्स और अबेक्स के गोबे के साथ इसमें काफ़ी वेटरन्स आए हैं, इसलिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो ये शहीद दिवस आप सभी को मालूम है, आज हर हिंदुस्तान में कोने कोने में मना रहे हैं, क्योंकि शहीद दिवस 30 जनवरी को क्यों मनाते हैं ये आप सभी को बखूबी मालूम है। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी मथुरा गोडसे जरिए दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ था। तब से लेके आज तक ये दिवस मनाते आ रहे हैं। मैं शॉर्टकट के बताऊंगा। मैं 4 अटैक में था टोटल। मैं जहाँ पे मेरे को वीर चक्र मिला उसके बारे में बताऊंगा। 30 जून को हमने डॉग हिल के लिए अटैक किया था। अटैक सक्सेस नहीं हुआ, विड्डॉल होना पड़ा। विड्डॉल होके 5000 फीट में आके हम लोग रुका था, नीचे नहीं आया था। उसमें हमारा एक शहीद हुआ, इसी गांव के स्पितुक के एक जवान शहीद हुआ। उनका बॉडी भी उठाना नहीं दिया। एक जशु 2 जवान मिसिंग हुआ उस वक्त। फिर दोबारा हम 5 जुलाई की रात को 9:30 बजे 5000 फीट से आगे निकलना शुरू किया था। अटैक कमांडर मैं खुद था, उस वक्त में नायब सूबेदार था। मेरा साथ 20 जवान था। रास्ता बहुत कठिन था, हैंगिंग था, बर्फ था और 6 जून को पूरा चंदनी रात था। जैसे ही चांद निकलता तो हम लोग हरकत करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन ऊपर से देख रहा था, दुश्मन का फेर आ रहा था।
दुश्मन ने एलिमिनेटिंग कर रहा था, तो आस्ते आस्ते हम लोग निकाला था। मेरा साथ एक हवलदार दोरजे बोध के हानू गांव के थे। हम दोनों ने एक एक रोप उठा के हम दोनों में आपस में है, मतलब एक दूसरा ने गिरिप करते हुए धक्का लगाते हुए ऊपर तक चढ़ा। बाकियों को हमने रोप फिक्स किया। करगिल युद्ध में हिस्सा लेने का मौका मिला। हम लोग एक जैसे सब 8 ओवर बेस कैम्प में क्यूटी टीम का हिस्सा था, तो हमें टसक मिला कि एक स्पेशल मिशन पेट्रोल में जाना है बोल के। 15 मई को हम लोग बेस कैम्प से निकाला तुर्तु की तरफ .5283 सब सेक्टर हानिब में। तो उधर पेट्रोलिंग के लिए गया, तो पहले से वहाँ पे पाकिस्तान घुसपैठ हो रखा था। हमें पता नहीं था कि उधर पाकिस्तान है बोल के। तो हम लोग वहाँ चढ़ा तो अचानक आमने सामने टक्कर हो गया, लगभग 25 गज के करीब। पहले तो उन्होंने हमें पत्थर भी मारा था। लगभग सुबह के 3:30-4 बजे उधर हम लोग पहुँचा था। तो वहाँ पे फायरिंग हुआ। हमारा पेट्रोल लीडर साहब सुबेदार छोटा साहब था, उनका यहाँ पे सीधा गोली लगा। तो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश किया, तो तुरंत उसी के बाद मेरा इधर एक गोली लगा था। फिर मैं खड़ा हुआ, फिर दोबारा एक गोली लगा था, फिर खड़ा नहीं हो सका। तो मैं उधर जो ना बर्फ में डेड बॉडी की तरह बैठे रहा शाम होने तक। तो मैंने सोचा था अगर मैं खड़ा होगा तो पाकिस्तान वहाँ से आएगा, मेरे को ज़िंदा पकड़ के ले जाएगा, सोच के बिल्कुल डेड बॉडी की तरह बैठे रहा। तो अंधेरा होती होती जो ना मैं वहाँ से क्रॉलिंग करना शुरू किया। उधर आठ पकड़ने का कोई जगह नहीं था। उधर बम द्वारा जो ना खुदाए गए, वो बर्फ़ में एकदम क्रॉलिंग करके जाना, फिर 2-4 मिनट उधर रुकना। उसी तरह मैं क्रॉल करते करते 3 दिन 2 रात अकेला, कुछ खाने पीने का भी कुछ नहीं था। उस एरिया का मैप और ये कंट्रोल स्टोर को लेके आपने इंडिया की तरफ क्रॉलिंग करना शुरू किया। तो हर जगह में कि रिपोर्ट चला गया, एक जसूर साहब और एक जवान उधर शहीद हुआ बोल के। तो मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारा, अकेले से काम लिया था, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा पकड़ के ले जाएगा तो उस एरिया का मैप भी चला जाएगा। सोच के मैप को संभाला, कंट्रोल स्टोर को संभाला, आस्ते आस्ते क्रॉलिंग करते करते हुए 3 दिन 2 रात क्रॉलिंग किया। 21 मई को मैं एक ऊपर टेगरी के ऊपर पहुंचा था। फिर मैंने वहां से आवाज़ मारा था कि मैं नंबर इतना, मेरा नाम ये बोल के। तो वहाँ जो ना अपना लद्दाख सिक्योर्ड का आदमी था, मेरे को लेने के लिए आया। तो वहाँ से तुर्तुक ब्रिज तक स्ट्रेचर में लेके आया। वहाँ से नेक्स्ट दिन चंडीगढ़ कमांड अस्पताल में रेफ़र किया। वहाँ पे 11 महीना मेरा ट्रीटमेंट चला था। 3 बार ऑपरेशन किया था। 3 बार ऑपरेशन करने के बाद अभी मैं इतना चल सकता हूँ। मेरी इस बहादुरी को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री के.आर. नरेन ने मेरे को वीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया। लास्ट में फिर से बरजूले सर। 99 हम सभी लोगों का आंखों के सामने है, ना कभी भूल सकते हैं। इनका 2 आपके सामने गवाह अभी अपना कहानी आपके सामने रख के गया है। तो 99 में कुछ काम करने का हमें भी सौभाग्य तो मिला है, मगर हर कोई इंडियन भारत सरकार के अंदर परमवीर तो नहीं बन सकता है। मेरे पास इनके तरह डेकोरेशन नहीं है। छोटा सा मेरे पास एक मेडल है। ये मैंने जब से मैं फौज में भर्ती हुआ है, मैं सीनियरों का कहना मानते हुए फौज का जो हमको दिए हुए वर्दी, दिए हुए तनख्वाह को कदर समझते हुए मैंने ड्यूटी किया है। उसका फल हमें भी छोटा सा मिला है। वो मेरा फल है। आज मेरे पास एक मेरा मेडल के साथ है MESM। ये मेरे को GSU बनने के बाद टू लद्दाख में आया था ये मेडल्स। हमारे एक्स सर्विस मैन हैं या सोल्जर्स रहे हैं, नो वंडर कि हम लोग क्यों इतना मोटिवेशन ड्रॉ करते हैं आप लोगों से, और क्यों इंडियन आर्मी इतनी मजबूत है। ये
जो भी आपने किया है एक्ट ऑफ वॉर जिसको कहते हैं, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, ये बिल्कुल इस चीज़ को का एक जीता जागता नमूना है। मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ही गौरव की बात है कि साहब आप लोग हमारे बीच में हैं और हम आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि हीरोज़ तो बहुत सारे होते हैं सिविल में, बट सुपर हीरोज़ फौजी होते हैं, और फौजी में भी जिनको डेफिनेटली जैसे साहब ने बताया मौका मिलना भी अपने आप में एक छोटी बड़ी बात नहीं होती है। मौका मिलने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हिम्मत दिखाए, बहादुरी दिखाए, और मौका मिला, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, 5000 मीटर के ऊपर, और उसके बाद सर्दी का अलग, इनहॉस्पिटेबल टेरेन में दुश्मन पूरी तरह से मुस्तैद वहाँ पर बैठा है, और आप ऐसे दुश्मन जो वेल डग इन है उसके खिलाफ जाकर मतलब ऐसा एक्ट करना और कैप्चर करना, मतलब कारगिल अपने आप में एक केस स्टडी है कि कैसे इंडियन आर्मी ने विथ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस ये जीत हासिल की है। और उसके हीरोज़ जब हमारे साथ हैं इधर बीच में, मतलब ये इससे अच्छा मौका एक फेस्टिवल की तरह फील हो रहा है। मैं सभी अपने जितने भी मेरे जेसीओ साहब हैं, ऑफिसर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खड़े होकर ज़ोरदार तालियों से हमारे वेटरन्स का अभिनंदन करें। वंस अगेन थैंक यू साहब।